हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि टॉपिक रनिंग में है सिंटैक्स, और सिंटैक्स के अंदर जो टॉपिक चला हुआ है वो रनिंग में है रूल्स ऑफ आर्टिकल। लास्ट वीडियो में भी रूल्स ऑफ आर्टिकल से कनेक्टेड टॉपिक कुछ पॉइंट्स पढ़ाए गए थे। उससे नेक्स्ट टॉपिक में ही आर्टिकल आज आपके सामने फिर लेकर हम आए। प्यारे बच्चों, रूल्स ऑफ आर्टिकल में और सिंटैक्स को समझाने के लिए आपको पहले भी आपको डेफिनेशन को क्लियर कर दिया गया। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स ग्रीक भाषा का वर्ड होता है जो सिंटैक्सिस से बना है, और सैन का मतलब टुगेदर और टेक्स्ट का मतलब पुट इन ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं अरेंजमेंट। सिंटैक्स में वाक्यों को शुद्ध करने के जो रूल्स होते हैं, रूल्स का समावेश होता है, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट 4 में हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता। ध्यान देना है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। ध्यान देना है आपको। एज ए एग्जाम्पल, व्हाट आ काइंड, व्हाट आ व्हाट काइंड ऑफ मैन, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, इज ही। तो क्या है काइंड ऑफ। तो काइंड ऑफ के बाद ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमको करेक्ट करना है, और मैंने अभी आपको बोला है काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट ध्यान देना है, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। बीमारियों की यदि बात की जाए, रेगुलर मेल्स और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक किसी आर्टिकल का प्रयोग होता है, फीवर, मलेरिया, डेस्टिनी, प्लेग्यू आदि, केवल दो बीमारियों के पहले दा का प्रयोग होता है, द मसल्स और द मम्स। एम ध्यान देना है, क्या मीनिंग हुआ, मसल। इसका मीनिंग हुआ खसरा। क्या हुआ, खसरा। और दूसरी बीमारी है मम्स। कौन सी, मम्स, MUMPS, कंठमाला, कंठमाला का रोग। किसी भी बीमारी के आगे दा का प्रयोग नहीं होता, केवल ये दो बीमारी हैं जिसके आगे दा का यूज होता है, केवल दो बीमारियों से आगे। ध्यान देना है, मसल्स और बम्स दो ऐसी बीमारी हैं जिनके आगे हमें दा का यूज करना है। बाकी किसी भी बीमारी के आगे हम किसी भी बीमारी से पहले दा का यूज नहीं करते। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, जैसे कल बताया जा रहा था, द रेड एंड द रेड एंड
white white flower is in my garden। अब व्हाइट फ्लावर और रेड, यदि इसके आगे दा लगा हुआ नहीं है, इसके आगे दा लगा हुआ है, तो दोनों फूल एक ही हो जाएंगे, तो क्रिया एक वचन में आएगी। और यदि मैं करता हूं द रेड एंड द व्हाइट फ्लावर, फिर आएगा आर। तो हमको देखना है द हमने यहाँ लगा दिया और द हमने यहाँ लगा दिया, तो हमको ये भी देखना है यदि यहाँ वर्ब प्लूरल में दे रखी है, आर दे रखा है इन माय गार्डन, तो हमको यहाँ पर दा का यूज करना है। तो आर्टिकल टॉपिक चला हुआ है, तो दोनों के आगे दा लगा हुआ है, तो दोनों फूल अलग अलग हो गए, और एक के आगे दा लगा हुआ है, दूसरे आगे दा लगा हुआ है, तो दोनों फूलों का संबोधन एक से ही होगा। आपको मैंने ये कल पढ़ाया भी था। नेक्स्ट इसी में ही चलता है, आर्टिकल के अंदर हम पढ़ते हैं अब ऑल तथा बोथ के पश्चात दा का प्रयोग होता है। ऑल तथा बोथ, ऑल तथा बोथ के पश्चात दा का प्रयोग होता है। क्लियर दिखाई दे रहा है? दा का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द मेन कम, और के बाद क्या गया दा, एग्जाम्पल हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा होल का, सॉरी बॉथ का, बॉथ द BOTH, बॉथ द, दा गया, फ्रेंड्स वर देयर, वर देयर। तो ऑल तथा बोथ के पश्चात दा का प्रयोग होता है। आर्टिकल के रूल में हमको ये समझना है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सुपरलेटिव डिग्री आदि ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल के हैं, और आर्टिकल के टॉपिक को आगे और पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा विद एग्जांपल। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट बी में रूल्स ऑफ आर्टिकल से कनेक्टेड आपके सेंटेंस आपको सामने पढ़ाई गई। प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें और बोर्ड एग्जामिनेशन या एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।